जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं एडमिट कार्ड आ गया है। जिसको नहीं पता है मैं उसको बेटे बता देता हूँ। भाई आप अपनी वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, सिर्फ सर्च कर लो यूपीएससी एनडी एडमिट कार्ड 2024। तो ये आपके लिए बेटे वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस हिसाब से भाई साहब अपना ईडब्ल्यू का ई एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता भी चली गया होगा। तो ये डेटा 21 तारीख तक अभी अवेलेबल है। ज्यादा पैनिक मत हो कि एडमिट कार्ड आ गया भाई, ठीक है, वो तो आएगा ही, पेपर का फॉर्म भरा है तो आएगा ही। राइट, 21 तारीख तक आपका है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मेन चीज जो बेटा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो चीज क्या है जी, एडमिट कार्ड के साथ कि सर पॉसिबिलिटीज क्या मतलब हो गया। काफी बच्चे जब हम लाइव सेशन बेटे ले रहा होता अभी भी लिख रहे हैं कि सर मेरे को ना अभी पता चला है, मैं पेपरों से अभी निकला हूं या बीमार था किसी कारण से, ना मैं क्या अभी कर सकता हूं या ND2 की ही सीधी तैयारी करूं, या कुछ ऐसा कोई चांस है कि अभी भी मैं एक आधा हिम्मत हो सके तो मारने का ट्राई करूं या ना करूं, कि मेरे को कुछ बता दीजिए कि शायद इस बार बन जाए या फिर मैं आगे की तैयारी करूंगा। तो उसके लिए बेटे ये वाला वीडियो है। आगे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले बेटे जो एडमिट कार्ड जिसने पढ़ा ना भाई, ज्यादा पैनिक मत हो। सबसे पहली बात है जो चीजों का आपको बेटे ध्यान रखना, रीड दम प्रॉपर्ली, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो भी बेटे तेरे को इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लिखी हुई है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको ढंग से बेटे डाउनलोड करके पढ़िएगा। कितने बजे टाइम लिखा हुआ है, क्या कपड़े पहन के आने हैं, क्या नहीं पहन के आने हैं, क्या क्या लेकर आना है, आईडी कार्ड क्या रहेगा, ये रहेगा, फोटो रहेगी क्या, ये नहीं रहेगी, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक ऑफिसर बनने की बेटे आप राह पे निकल रहे हो और ये बेवकूफी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये बेवकूफी कर रहे हो तो ऑफिसर की आप राह पे गलत निकले हो, आगे आपको फिर दिक्कतें आएंगी। रीड देम प्रोपरली, डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए, तैयारी से आराम से उसको पढ़िए। उसके बाद बेटा दूसरी बात जो है जी, रीच इन एडवांस। काफी बच्चों को ना क्या होता है, सेंटर ना दूर पड़ा होता है बहुत ज्यादा। तो बेटे मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर 21 तारीख का हमारा पेपर है तो अब 20 तारीख को सवेरे वहां पर होने चाहिए। शाम को मत पहुंचना वहां पे। 20 को शाम पे पहुंचोगे फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर सवेरे उठोगे कहोगे सर मैं ना थका हुआ था बहुत ज्यादा, मुझे कुछ याद नहीं आया। ये मेरे साथ हो चुका है पहले, इसलिए तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि खुद फेस कर चुका हूँ। राइट, कि सर मैं लेट पहुंचा था वहां पे, फिर खाना नहीं मिला रात को, वहां पर नई जगह थी, मुझे पता नहीं था वहां पे खाना कैसा, ये वो परेशानी करके मेरा ना पेपर खराब हो गया। ये सब बहाने होते हैं अगर आप ये कर रहे हो तो। आपका अगर 21 तारीख को पेपर है, अगर दूर सेंटर है तो 20 तारीख को ना, अगर आप सीरियस हो तो 20 तारीख की मॉर्निंग को आप बेटा वहां पर मिलने चाहिए। हर हालत में बेटा मॉर्निंग में आप वहां पर मिलने चाहिए, हर हालत में। डन, कोई फालतू की चीज ये नहीं रहनी चाहिए। रे ऑफिसर बनने जा रहे हो भाई, छोटी मोटी चीजें याद रखोगे। तीसरा, डोंट पैनिक बेटा। सबसे बड़ी बात है भाई, बच्चे काफी ज्यादा घबरा रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियोस आ गई हैं, हर जगह पे वीडियो, ओ भाई एडमिट कार्ड आ गया, ओ भाई एडमिट कार्ड। उस चक्कर में बेचारा टेंशन ले रहा है और तैयारी अच्छी कर रखी है, अच्छी खासी रिविजन चल रही है, तैयारी अच्छी से कर रखी है, सब उसकी बातें कर रहे हैं। राइट, अभी मैं बताता हूँ जिसकी तैयारी नहीं हुई है उनको भी क्या करना है। राइट, तो भाई सब फिर भी टेंशन ले रहा है फालतू का। सर फिर मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं ना भूल रहा हूँ चीजें, काफी सारी रिवीजन हो रहा है तो मैं भूल रहा हूँ। तो बेटा इस टाइम पे मैं तुम्हें कहूंगा कि पैनिक मतलब भाई, एडमिट कार्ड तुम्हारा, एडमिट कार्ड में डाउनलोड करके अपना जो आपका रिवीजन प्लान था कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते रहो, डेडिकेटली अपने डेस्टिनेशन पे ध्यान दो, बिना थके बिना रुके। ठीक है, पहुंचना है तो पहुंचना है, फालतू की चीजें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जितना पॉजिटिव एनवायरमेंट अपने चारों तरफ बना सको तो कोशिश करिएगा। पॉजिटिव एनवायरमेंट का मतलब होगा कि नेगेटिव कोई भी दोस्त अगर बोल रहा है तो थोड़े दिन बातचीत ना करो, या कोई इधर उधर दोस्त यार इधर बगोला का जो आपका साथ का नहीं था, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है आप साइड करिए, पॉजिटिविटी की तरफ रहिए, थोड़े खुश रहोगे, चीजें पॉजिटिव रहेंगी, लगेगा उम्मीद बढ़ेगी, तो बेटा अच्छा पेपर होने के भी बहुत चांस रहेंगे। नेगेटिव रहोगे, डर बैठाए रखोगे, डर जितना बैठाए रखोगे बेटा उतना चांस होते हैं पेपर में भूलने के, पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, एग्जाम में कुछ भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं आता है, ये मैथ्स में दिक्कत आती ही आती है। या फिर ऐसे वाले बच्चे होते हैं जो 10 इंटू में 11 इंटू में 4 को बेटे क्या लिख कर आते होते हैं, पेपर में 40 लिख के आ रहे होते हैं पैनिक के कारण। ऐसा भाई नहीं करना है। ये कितना होता है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद बेटे जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि क्या सर पॉसिबिलिटी है, जो चैट में अभी भी लिख रहे हैं कि सर पॉसिबल है कि नहीं, पहले ही बेटे मैंने 15-20 दिन पहले एक वीडियो डाली थी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर की, उसमें मैंने 7 से लेके 9 चैप्टर, 8 चैप्टर 9 चैप्टर कुछ बताए थे, तरीका ही बताया था कहाँ से करना है। लेकिन अब तो भाई बहुत ही कम टाइम बच गया, 7 दिन है। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं अभी वाले को छोड़ के आगे की ही तैयारी करूंगा, लेकिन इसको जाते जाते ढंग से मैं करना चाहता हूँ, तो बेटे मेरी ये एडवाइस है कि तू जाते जाते ना ये चैप्टर करके जाइयो। स्टैट्स का हो गया बेटे, बहुत आसान चैप्टर रहता है, मेट डिटरमिनेंट, ये आसान आसान लिखे है मैंने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर अभी भी नहीं करी तो इन सब का सर्च करना, स्टैट्स बाय मोहित सर, स्टैट्स बाय मोहित सर, वन शॉट में मैंने बेटा सब कवर कर रखा है। थोड़ी सी मेहनत कर, 12-12 14-14 16-16 घंटे मेहनत कर, 16 दिन होगा तो अभी बन जाएगा, नहीं तो बेटा फिर आगे ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये 5 बेटा चैप्टर लिखे हैं, स्टैट्स हो गया तेरा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ये सारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, वेरी वेरी इजी चैप्टर है, उसमें थोड़े से फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। राइट, इसका मैंने सब कुछ डाल रखा है, प्रोबेबिलिटी हो गया बेटे इसका, और उसके बाद ये सीक्वेंस सीरीज प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप कर लीजिएगा। राइट, तो आप टोटल अगर आप देखेंगे तो ये मैं मिनिमम, सबसे मिनिमम नंबर लिखे हैं बेटे मैंने, ये ज्यादा मत समझना, 8 सबसे मिनिमम नंबर अगर मैं काउंट भी कर लूं तो अप्रोक्सीमेट मेरे ना बेटे 40 तक क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपने देखा था इस बार ही बेटा कट ऑफ हमारी कितनी पड़ गई थी सेक्शनल,
20% तक बेटे मेरी सेक्शन कट ऑफ आ गई थी, तो 120 में से मुझे 24 क्वेश्चन पे मैं सेफ साइड पर हूँ। लेकिन बेटे यहाँ पर 40 तक का मैं तुम्हें कर रहा हूँ, लेकिन ये 40 अच्छे से आने चाहिए। अगर ये 40 तुम्हारे सामने आ गए तो तुम एटलीस्ट इसमें से बेटे 36 तो भाई सही मार के आना, तब तुम्हारे चांस होंगे अच्छा खासा पेपर निकालने के आखिरी टाइम पे, राइट। तो ऐसा ना हो कि बट इन्हीं को ही बार बार रिपीटिव मोड में करते जाओ। अगर कर लो 2 दिन में तो रिपीटिव मोड पे इनके क्वेश्चंस, इनके स्पेशल 30, इनका सब कुछ करते जाइए रेगुलरली, बस होगा तो बेटा भी होगा, नहीं तो फिर आगे आप तैयारी करिए अगले वाले की। डन। तो ये डिस्कस बेटा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप आपको बेटा अच्छे समझ आ गया होगा। स्टिल आपको अगर डाउट है तो आप जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट जाएंगे तो आपको चैनल पे दिख जाएंगी सारी प्लेलिस्ट, और ऑल प्लेलिस्ट अवेलेबल, स्पेशल 30 हो गई, चाहे इंटीग्रेशन हो गया, एवरीथिंग अवेलेबल है, ठीक है। जो आपको करना है इन चैप्टर में से क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैं मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेटे ज्यादा रखता हूँ, थ्योरी वगैरह तो सब पढ़ ही लेते हैं मेरी पुरानी क्लासेस से। डन। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी, बताना मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बेटा अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।